ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आयोग करते बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर। बात होगी चतरा की, जहां पुलिस ने 5 लाख की अवैध शराब जब्त की है। इसके साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां जिला पदाधिकारी के द्वारा जिले में रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के पोस्तिया गांव में संचालित अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उत्पाद विभाग ने भंडाफोड़ कर करीब 5 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की है। डीसी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में 1318 बोतल नकली शराब, कच्चा स्प्रिट, लिक्विड शराब और निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण बरामद किए गए। मौके से अनिल कुमार यादव, बिरबल कुमार और ब्रिजेश यादव को गिरफ्तार किया गया, जबकि दिलीप यादव और मोहन यादव फरार हो गए। जी हाँ, कल उपायुक्त महोदया के निर्देश पर अधीक्षक उत्पाद चतरा के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया और वरीय पदाधिकारियों को इस पर गुप्त सूचना प्राप्त थी कि जोरी थाना अंतर्गत, वशिष्ठ नगर जोरी थाना अंतर्गत पोस्तिया एक गांव है, वहाँ पर एक अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री संचालित हो रही है। उसी सूचना का सत्यापन कर वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में छापामारी का कार्य किया गया। उस छापामारी में मिनी शराब की फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया और घटनास्थल से रंगे हाथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उन तीनों का नाम अनिल यादव, बिरबल कुमार और ब्रिजेश कुमार यादव है। और साथ ही वहाँ पर से कुछ लोग फरार भी हुए, जिनमें से 2 लोगों की पहचान की गई है। एक मोहन यादव है और एक दिलीप यादव है। ये सभी लोग वहीं पर बरवा टोला, ग्राम पोस्तिया, थाना वशिष्ठ नगर जोरी के निवासी हैं। और ये अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री जो संचालित हो रही थी, ये अनिल यादव के घर पर संचालित हो रही थी। वो अपने घर में और अपने कमरों में और छत पर अवैध शराब की बोतलबंदी का काम कर रहा था, जिसमें जो वहाँ पर हम लोगों को जब्ती हुई है वो कुल 1318 बोतल तैयार नकली शराब हम लोगों को जब्त हुआ है, जो कुल मिलाकर देखें तो 567 लीटर होता है। जिसमें जो अलग अलग ब्रांड है, रॉयल स्टैग विस्की का 375 ml का हम लोगों को 805 बोतल तैयार जब्त हुआ है। रॉयल स्टैग विस्की का 750 ml का 223 बोतल जब्त हुआ है। रॉयल चैलेंज विस्की का 375 ml का 290 बोतल जब्त हुआ है। जिसमें रॉयल स्टैग विस्की के जो बोतलबंदी के लिए जो नकली ढक्कन उपयोग किया जाता है, वो नकली ढक्कन हम लोगों को 2 पैकेट, रॉयल स्टैग का नकली ढक्कन 1 पैकेट बरामद हुआ है। साथ ही बोतलों पर चिपकाए जाने वाले नकली स्टिकर, एडहेसिव लेबल, 35 लीटर कच्चा स्पिरिट बरामद हुआ है। साथ ही तैयार रंगीन शराब 20 लीटर बरामद हुआ है। मिनी फैक्ट्री सर कितने दिनों से संचालित थी उस जगह पे? जो हम लोगों को पूछताछ के क्रम में पता चला है, वो लगभग 3 से 4 महीने से वहाँ पर ये फैक्ट्री संचालित थी। अच्छा, ये इतनी बड़ी जो शराब की फैक्ट्री थी वो कहाँ खपाया जाता था सर ये शराब? अभियुक्तों ने पूछताछ के क्रम में बताया है कि ये लोग इस शराब को असली शराब बता करके बिहार में खपाने का काम करते थे। इसका अनुमानित मूल्य क्या है? इसका अनुमानित मूल्य मतलब लगभग हम लोग अगर देखें तो कुल मिला करके 33, 18 और 12, एक मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ। लगभग 5 लाख रुपए इस शराब की कुल कीमत होगी, बाजार मूल्य इसका देखा जाए तो 5 लाख। अपराधी कहाँ के रहने वाले हैं? सभी अपराधी वहीं बरवा टोला, ग्राम पोस्तिया, थाना वशिष्ठ नगर जोरी के रहने वाले। घर में सब संचालित की ये अनिल यादव के घर में संचालित हो रहा था। ऐसे धंधे में शामिल हैं, उनसे क्या निर्देश? ऐसे धंधे में शामिल लोगों से निर्देश है कि सबसे पहले तो ये जो कृत्य है ये पूरी तरह से अवैध कृत्य है और इस तरह के कृत्य से जान माल की भारी क्षति हो सकती है, क्योंकि नकली शराब जो है वो कहीं भी उसकी जांच नहीं होती है, उसके स्पिरिट की कहीं जांच नहीं होती है, उस शराब को रंगीन बनाने के लिए जो कैरामल का उपयोग किया जाता है उसकी कहीं जांच नहीं होती है। तो इस तरह का जो कृत्य है, अगर कहीं स्पिरिट खराब हो गया, जहरीला स्पिरिट से शराब बन गया, तो बड़ी संख्या में इससे लोगों की जान जा सकती है, लोगों की आंखों की रोशनी जा सकती है। तो आम लोगों से भी अनुरोध है कि इस तरह का आसपास कहीं भी नकली शराब बनने या बिकने की अगर सूचना मिले तो उत्पाद विभाग को इसकी सूचना तुरंत दे या संबंधित थाने को सूचना दे। इससे हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में हिंदुओं को एकजुट करने के उद्देश्य से स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य अतिथि संगठन के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ओम मंत्र और हनुमान चालीसा के साथ हुई और डॉक्टर तोगड़िया का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने भगवान राम और भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया और उपस्थित कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए झारखंड के हिंदुओं को कई संदेश और सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं की संख्या स्वतंत्रता के समय 46% थी, जो वर्तमान में लगभग 71 रह गई है और इसे बढ़ाने के लिए हम 2 हमारे 3 की नीति अपनाने का आह्वान किया। डॉक्टर तोगड़िया ने हिंदुओं की सुरक्षा और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर और ईमेल उपलब्ध कराने की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने आगामी रामनवमी के त्योहारों में हिंदुओं की ताकत दिखाने और धर्म विशेष पर असमान नियम लागू न करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारी बहन सिन्हा जी और यहाँ उपस्थित गिरिडीह के सभी बंधु, आज मैं 4 बातें सिखाने वाला हूँ। आप सुरेंद्र जी पीछे चले जाओ, पीछे जाओ, सुरेंद्र जी पीछे जाओ। मैं 4-5 बातें सिखवाऊंगा। सृष्टि बनी तब सृष्टि बनाने वाले परब्रह्म भगवान ने शरीर से ज्योतियां निकालकर जिन स्त्री पुरुष को प्रकट किया था, वह हम सभी हिंदू के पुरखे थे। उनका अर्थ यह है कि पंडितों के जो पुरखे हैं वही ठाकुरों के पुरखे हैं। यहाँ पे झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ डीजे को लेके हर बार इस तरह से विवाद उठता है। इस बार भी सदन में भी विवाद उठा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, अब तो हिंदू ही आगे सुरक्षित, समृद्ध, सम्मान युक्त हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा संकल्प है, कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा। योजना का नाम है एक मुट्ठी अनाज। कोई गरीब हिंदू बिना प्राइवेट का डॉक्टर नहीं रहेगा। योजना का नाम है इंडिया हेल्पलाइन। कोई गरीब हिंदू बिना एडवोकेट नहीं रहेगा। योजना का नाम हिंदू एडवोकेट फोरम। यह अभियान लेकर हम चल रहे हैं और झारखंड का हिंदू शक्तिशाली है। कोई सरकार निर्णय करती है तो क्या करना, उनका उत्तर देने के लिए झारखंड का हिंदू प्रवीण तोगड़िया से ज़्यादा चतुर है। डॉक्टर साहब, 2002 से आप और मोदी साहब जो है हिंदुत्व को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ? इसलिए तो हिंदू आगे गया है, इसलिए तो धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया। हम मिलकर आवाज उठाई, उनका ये शुभ परिणाम है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कैमूर में जिला पदाधिकारी के द्वारा जिले में रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि जिले में रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और जिले में HPCL, BPCL व IOCL की 19 गैस एजेंसियां सक्रिय हैं। 19 मार्च आज तक कुल 848 सिलेंडर उपलब्ध थे, जिनमें से 1707 का वितरण हो चुका है और 6285 स्टॉक में है, जबकि 12324 सिलेंडरों की लंबित बुकिंग अगले 2-3 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य है। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से eKYC अनिवार्य करने, शहरी क्षेत्रों में 25 और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर बुकिंग करने और सिलेंडर डिलीवरी के लिए DAC कोड आवश्यक होने की अपील की है। कालाबाजारी रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए छापेमारी जारी है। वहीं भभुआ और मोहनिया में पुलिस तैनात है। गैस आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के लिए नियंत्रण कक्ष पर संपर्क किया जा सकता है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। राजगढ़ में मंडी रोड पर विगत 15 मार्च को हुए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति राजेश साहू की जान बचाने में पत्रकार कृष्ण मोहन लवंशी ने मानवता और साहस का उदाहरण पेश किया। दुर्घटना में घायल व्यक्ति के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए थे और गंभीर चोटें भी आई थी। कृष्ण मोहन ने ऑटो की व्यवस्था कर उसे सिविल अस्पताल ब्यावरा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनके इस तत्परता भरे कार्य की राजगढ़ पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने सराहना की और राहवीर योजना के तहत 25,000 प्रोत्साहन
राशि एवं प्रस्तावित पत्र प्रदान किए जाने की घोषणा की। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि सड़क दुर्घटना में कोई घायल दिखाई दे तो मानवता दिखाते हुए उसे नज़दीकी अस्पताल पहुंचाने में मदद करे, क्योंकि पहले 1 घंटे का समय जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कृष्ण मोहन लवंशी का यह कार्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। नमस्कार दोस्तों, अज्ञात वाहन हाथ ठेले वाले को सुटाले बाईपास रोड यशराज होटल के सामने टक्कर मार के चला गया, जिनको इनके हाथ पैर टूट गए और इनको हम सिविल अस्पताल लेके जा रहे हैं। अभी घायल अवस्था में थे, उपचार के लिए सिविल अस्पताल लेके जा रहे हैं। एक अज्ञात वाहन एक ठेले वाले को, हाथ ठेले वाले को, फल सब्जी वाले को टक्कर मार के चला गया, जिसको हम जिनके हाथ पैर फ्रैक्चर है और सिविल अस्पताल लेके जा रहा है। घायल अवस्था में हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के ग्राम कोनकी में शतचंडी महायज्ञ के तहत मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने 6 मई को जल यात्रा और 14 मई को महाप्रसाद वितरण की तिथियां निर्धारित की हैं। यज्ञ मंडप का संचालन आचार्य विंध्याचल चौबे को सौंपा गया है और समिति के ग्रामीणों को अपने अपने कार्य जैसे यज्ञ मंडप तैयार करना, मंदिर एवं आसपास की साफ सफाई सुनिश्चित करना सही ढंग से निभाने का निर्देश दिया है। प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या और वाराणसी से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर दिनकर सिंह, संजय पांडे और रमेश सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। जी आपका शुभ नाम? आचार्य विंध्याचल चतुर्वेदी जी। कहाँ से आए हैं आप? हम अयोध्या से आए हैं। क्या करने महाराज जी? यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम कराने का जो है समय दिन रखना है। अच्छा, कितने तारीख को दिनांक रखे हैं आप इस यज्ञ का? 6 तारीख को शोभा यात्रा यानी जल यात्रा है जी। इस जल यात्रा में क्या होगा? गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण होगा। जल यात्रा हम लोग जल ला करके, है ना जी, कलश यात्रा इसको कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे महाराज जी कि ये जो यज्ञ होता है वो क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इससे जो है समाज में सौहार्द बढ़ता है ना जी। और जो है यहाँ माँ काली का जो है स्थापना कराना है, प्राण प्रतिष्ठा, उस विषय को लेकर उसे हम लोग जल यात्रा करेंगे, शोभा यात्रा करेंगे जी। तो 7 दिन तक यज्ञ भी चलेगा यहाँ पर? हाँ, 7 दिन का कार्यक्रम। तो उससे फायदा महाराज जी? सारे समाज को जो है हम लोग इकट्ठा करके इस काम को करते हैं, जिससे हमारे समाज में जो है समाज का उन्नति हो, समाज का उन्नति हो, सब में भाईचारा बना रहे, है ना। इस तरह की व्यवस्था यज्ञ से होती है। यज्ञ से वर्षा होती है ना। यज्ञात वृष्टि भवति, यज्ञ जब हम लोग करते हैं तो वृष्टि होता है और वृष्टि से ही हम लोग अन्न पाते हैं, उसी से हम लोगों का भरण पोषण होता है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बर प्रखंड के महावीर मंदिर परिषद में श्री रामचरितमानस नवाहान पारायण पाठ महायज्ञ की तैयारियों के बीच यज्ञ पूजा समिति ने दीप ज्योति यात्रा निकाली, जिसमें जय श्री राम के नारों के बीच श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ी। यात्रा लेस्लिंगगंज महावीर मंदिर से शुरू होकर जैप 8, कोटखास, पुराना बाजार, दुर्गा मंडप, पतरही, गोपालगंज, नया बाजार होते हुए मंदिर में वापस आई। रास्ते में यज्ञाचार्य प्रवीण मिश्रा ने सभी मंदिरों में पूजा अर्चना कर दीप जलाए। श्रद्धालु भगवा झंडे और माथे पर चुनरी बांधकर यात्रा में शामिल हुए, जिससे मनोहारी दृश्य उत्पन्न हुआ। यात्रा के सफल आयोजन में यज्ञ पूजा समिति के अध्यक्ष सुदर्शन सोनी, उपाध्यक्ष अरविंद डिलस्वा, सचिव अभिषेक, उप सचिव राजेश गुप्ता सहित कई अन्य सदस्य और युवक सक्रिय रहे। अध्यक्ष सुदर्शन सोनी ने बताया कि बुधवार को कलश यात्रा होगी, जबकि गुरुवार से दिन में मानस पाठ और रात्रि में भागवत कथा एवं आकर्षण झांकियों का आयोजन किया जाएगा। पीताम्बरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।